नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। ग्रुप डी एग्जाम 6 सितंबर 2022 सेकंड शिफ्ट जो 12:45 से 2:15 वाली शिफ्ट है। इस शिफ्ट में पूछे गए जीके के यहाँ पर प्लस साइंस की 45 में से 41 सवाल मिल चुके हैं। ऑथेंटिक सवाल हैं, हूबहू सवाल एक तरीके से। एंड तक आपको बने रहना, लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि इस प्रकार इतने सारे सवाल किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे। और इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल भेजे हैं, वेरीफाई किए हैं। तो फिलहाल सवाल नंबर 1 आपके सामने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई खेल नीति 2022 से 27 का अनावरण किया है? गुजरात राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 का अनावरण किया है। अगला सवाल है, आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छक्कों का शतक पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय, तो आप कहेंगे ऋषभ पंत है। जून 2022 का एक तरीके से करंट अफेयर्स आ गया। तो टेस्ट मैच के दौरान इन्होंने ये शतक पूरा किया है छक्कों का, यानी 100 छक्के लगाए हैं। 24 साल की उपलब्धि में सबसे युवा भारतीय बने हैं। बाकी दोस्तों आप बताओ कैसी तैयारी चल रही है? यूट्यूब पर अब तक विनोद का मतलब ही ढूंढ रहे हो या फिर अच्छी खासी तैयारी कर रहे हो? फिलहाल देखते हैं, टेक्स्ट बुक पर बेहतरीन ऑफर है। टीचर्स डे स्पेशल यहाँ पर 7 सितंबर तक ये डील रहने वाली है। जो कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, काफ़ी कम प्राइस में डील मिल रही है। 360 में आप ग्रैब कर सकते हो जब टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। ईयरली टेक्स्ट बुक पास है तो सारा झंझट खत्म है। ग्रुप डी के बाद आप कहेंगे इसका क्या करें, तो जो भी आपके सेंट्रल हो गया, स्टेट लेवल एग्जाम है, एक ही पास में सभी एग्जाम 580 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और टीटीजी के से एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हुए आज ही मैं तो कहता हूँ एनरोल कर लीजिएगा, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, अनलिमिटेड मॉक लगाइएगा ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बना रहे, एग्जाम में सवाल मिस ना हो टाइम मैनेजमेंट के कारण है। और जो सेक्शन वीक के समय रहता है आपको पता चल जाए। लाखों कैंडिडेट सबसे अधिक टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो एक तरीके से एग्जाम सा माहौल रहता है, रैंक वगैरह पहले से ही आप पता कर सकते हो। फिलहाल आप सवाल देखिएगा। छक्के तो ऋषभ पंत ने लगा दी। अगला सवाल, मणिपुर का त्योहार कौन सा है? एक विकल्प था लाई हरोबा। अब लाई हरोबा है मणिपुर का फेस्टिवल है। साथ ही साथ कूट फेस्टिवल से काफ़ी बार पूछा जाता है, ये भी मणिपुर का है। और कांग फेस्टिवल मणिपुर का हो जाएगा। हिरेकू हिंडोंगवा फेस्टिवल मणिपुर का। लुई नगाई फेस्टिवल, गांग नगाई हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पर निंगोल चौकबा है। ये सभी फेस्टिवल इस टाइप से अजीब नाम है, मणिपुर के ही हैं। एक सिंग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? इससे 2 सवाल थे। वन हॉर्न जो राइनो है, एक सिंग वाला गेंडा है, वो असम में पाया जाता है। असम और पश्चिम बंगाल में। असम में ये काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सिंग वाला गेंडा है, ये पाया जाता है। इससे एक और सवाल था कि कौन से क्षेत्र में पाया जाता है एक सिंग वाला गेंडा? तो असम और पश्चिम बंगाल का दलदली भूमि क्षेत्र था, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, कागज के जो अपशिष्ट है उसको कम करने का सही एक विधि कथन क्या है? तो उनको आप पुनर्चक्रण करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे। आहार नाल का कौन सा भाग अपशिष्टों को बाहर करता है? एनएस हो जाएगा, गुदाद्वार हो जाएगा। अब ये जो कार्य रहता है पाचन तंत्र का, माउस से स्टार्ट होता है और उसके बाद जाता है गलट, स्टोमाक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसका पाथवे हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? आप कहेंगे हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी है हेनरी मोजले ने तो बनाई है। ये पूछ रहे कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन है? वो है दोस्तों दिमित्री मेंडलीव। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो कौन सा अवक्षेप बनता है? तो अवक्षेप बनता है सिल्वर क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शंस करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनता है, जिसमें अविलय रहेगा, अवक्षेप रहेगा व्हाइट, जो अवक्षेप के रूप में वो AgCl है। अगला सवाल है यहाँ पर, अवक्षेपण अभिक्रिया। ये सब विकल्प दे रखा था भाई, अवक्षेपण अभिक्रिया था, होता क्या है? ऑप्शन में था अवक्षेप होता है, तो अवक्षेप रहता है लास्ट में अवैल्य पदार्थ के रूप में, वो करेक्ट हो जाएगा। भारत की स्थिति संबंधित एक गलत कथन था, और गलत कथन ये था कि ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है इंडिया। गलत स्टेटमेंट है। भारत आपको पता होना चाहिए पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है 3214 और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। और टोटल जो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 के आसपास है। और टोटल यदि आप तटीय सीमा की लंबाई देखेंगे, अंडमान निकोबार भी ऐड कर दे साथ में, जो द्वीप वगैरह मुख्य भूमि, वो है 7516 किलोमीटर। स्थानीय जो मानक समय मान है वो GMT से 5.5 घंटा प्लस है। आवर्त सारणी में प्राकृतिक तत्व अकॉर्डिंग टू NCERT 94 नॉट 92 94 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक सवाल है, ये पहले भी शिफ्ट में आ चुका है।
जिसमें वी और आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है आर के फॉर्म में, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन कब बनती है? जब अनुपात समान होता है। तो वी और आई का यहाँ पर रेशियो आपको समान रहना चाहिए। इसके लिए समान अनुपात करके आप एक्स और वाई का मान निकाल सकते हो। नेक्स्ट बार अधीनस्थ कोर्ट का क्या कार्य है? अधीनस्थ कोर्ट है वो इसके उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं जिला स्तर पर, निम्न स्तर पर जो अधीनस्थ न्यायालय रहते हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि विकल्प क्या आते हैं। जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? भाई आपको कॉनकेव मिरर दे रखा है, सी और एफ के मध्य ऑब्जेक्ट है, तो प्रतिबिंब सी के परे ही तो बनेगा। बनेगा कैसे? आप कहेंगे बड़ा बनेगा। सी पर बराबर बनता है, धीरे धीरे छोटा छोटा होते सी से परे होगा तो बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर और जो वस्तु है वो रखी है 28 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब देखिए फोकस दूरी 12 है, वस्तु कहाँ रखी है? फोकस से दुगुना हो जाएगा, आपकी कहेंगे 24 पर तो है इसका सी, और इसके आगे रखी है सी से परे। अब सी से परे यदि आप वस्तु रखते हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब अनंत पर होती है तो एफ पर बनता है, सी से परे होती है तो एफ और सी के मध्य यानी 12 और 24 सेंटीमीटर के मध्य इस प्रकार विकल्प है, क्योंकि यही ऑस्ट्रेलियन बताएं कि विकल्प इस टाइप से था, इनके मध्य रहेगी। तो स्थिति आपको बता दी है, इनके मध्य एक तरीके से अवतल दर्पण है तो कोई झंझट नहीं है। दो समान प्रतिरोध वाले तार को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल शक्ति 6 वोल्ट है। तो प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान क्या होगा? अब आपको 6 वोल्ट दे रखा है, P बराबर वी आई है, यानी वी आई बराबर 6 वोल्ट दे रखा है। और इसमें आपको क्या V कितना दे रखा है? V दे रखा है 6 वोल्ट दे रखा है। तो इस टाइप से था या फिर ओम के नियम वाला था? यहाँ पर यदि आप 6 से रखते हो तो धारा आपकी निकल के आ जाएगी 1 एम्पियर। अब कोई भी नियम से हो, P बराबर वी आई से हो या फिर V बराबर आई आर से हो, इजीली आप कंसेप्ट तो समझ गए होंगे, बार बार रिपीट हो रहा सवाल। एक परिनालिका है, चालक तार है और उससे धारा प्रवाहित हो रही, तो कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा? अब जो चालक तार है जिसकी डिस्टेंस उस चालक तार से जितनी कम होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो उतना प्रबल होगा। जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र तो दुर्बल होता जाएगा, तो आर डिस्टेंस पर ज्यादा प्रबल है, उसके बाद 2R 3R। फिर 2021 में भारत की साक्षरता दर अकॉर्डिंग टू राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2021 में भारत की जो लिटरेसी रेट है वो है 77.70%, और इसमें पुरुष साक्षरता है 84.70, महिला है 70.30%। अब एक सर्वे भी है NFHS 5 सर्वे, जो कि 2019 से 2021 वाला ये सर्वे है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग भी साक्षरता दर लगभग 77.7 या 77.8 के इक्वल आती है जब इनका एवरेज निकालते हो, क्योंकि ये सर्वे बताता है कि पुरुषों की साक्षरता 84.4 है, महिलाओं की 71.5 है। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो भारत की साक्षरता है 74.04, जिसमें पुरुषों की 82.14, महिला की 65.46 है। और केरला उसमें सबसे टॉप पर है, 94% साक्षरता है 2011 में, और सबसे निम्न पायदान पर था बिहार। प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन कोण किसका होता है? तो प्रिज्म में जिसका विचलन कोण सबसे अधिक होता है वो है वायलेट है, यानी आप प्रिज्म में देखते हो सबसे ज्यादा विचलित एंगल है वायलेट, सबसे नीचे रहेगा। इस प्रकार VIB GYOR रेड का विचलन सबसे कम देखने को मिलता है। दो छड़ चुंबक A और B हैं, A के उत्तर ध्रुव से 5 रेखाएं जाती हैं, तो A और B होगा छड़ चुंबक। एक का नॉर्थ पोल है, एक का साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल से 5 रेखाएं बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है, और साउथ पोल है उसमें एक दूसरी छड़ चुंबक है, उसके साउथ पोल में कितनी रेखाएं आप प्रवेश करती है? 10, यानी जितनी निकलती है उतनी तो प्रवेश करेगी, मतलब सेकंड में भी 10 निकलती है। जितनी ज्यादा चुंबक की बल रेखाएं उतनी ही ज्यादा प्रबल चुंबक वो होगी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे का अपशिष्ट गैस कौन सा है? अब फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट में क्या बनता है? O2 तो बनता है, साथ साथ ग्लूकोज बनता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस O2। किस IIT के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है जो कि काम आता है, जो फसल है, फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक आधारित ये कीटनाशक है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल है, IIT कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा बनाया गया है।
इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा कब की गई? इंडियन एसोसिएशन भी आप कह सकते हो या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने 26 जुलाई 1876 विकल्प में था और ये भारत का पहला सम्मानित राष्ट्रवादी संगठन था। 1942 में, और मैं एक बताऊं, इंडियन नेशनल आर्मी का आपको पूछ रहे तो गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के सहयोग से हुआ है। बाद में ये आजाद हिंद फौज की स्थापना का जो सबसे पहले विचार आया था वो मोहन सिंह के मन में ही आया था और 1942 को टोक्यो में, उस समय जापान में, भारतीय रासबिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी है इसके गठन पर विचार के लिए सम्मेलन बुलाया था बाद में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? स्टेटमेंट आपको एक तरीके से बेकिंग सोडा और धावन सोडा के उपयोग से दिए गए। तो मैं बेकिंग सोडा और धावन सोडा का उपयोग आपको रिवाइज करा देता हूं बार बार, लगभग प्रत्येक शिफ्ट में। मान के चलिए एक सवाल यहाँ पर 100% देखने को मिल ही रहा है। बेकिंग सोडा है यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट बोलो यानी NaHCO3। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है जिसे आप बेकिंग सोडा बोलते हो, इसका उपयोग एक तो होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। ध्यान रखना, सवाल आ चुका है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? तो बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा में एसिड, जैसे टार्ट्रिक एसिड मिक्स किया तो बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। एक इसका उपयोग होता है एंटासिड के रूप में। ये क्षार है एक तरीके से, तो एंटासिड है एसिडिटी को कम करने के लिए। एक इसका उपयोग होता है सोडा अम्ल अग्निशामक में, ठीक है, अग्निशामक में होता है, एंटासिड के रूप में होता है, और बेकिंग पाउडर बनाने में होता है बेकिंग सोडा का उपयोग। आपको पूछ रहे धावन सोडा का उपयोग, नाम से स्पष्ट है, एक तो सफाई करने में, धोने में तो होगा ही होगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु क्रिस्टलीकरण के रूप में, और उपयोग होता है सोडियम कार्बोनेट का कांच, साबुन, कागज उद्योग में इसका होता है धोने का सोडे का। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है धावन सोडा का उपयोग। घरों की साफ सफाई में होता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए धान धोने का काम कर रहे हैं, जल की स्थायी कठोरता इसी में आ जाएगी, न कि बेकिंग सोडा में। सेकेंड औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? दोस्तों सेम सवाल एनटीपीसी सिविल 2 एग्जाम पूछा गया था। औद्योगिक नीति दूसरी है 1956 के अनुसार उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया था। अनुसूची ए, बी, सी। ए में था सार्वजनिक क्षेत्र, बी में निजी और सार्वजनिक दोनों थे, और सी में निजी क्षेत्र केवल। और इसमें भी पूछा हुआ सवाल है सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उद्योग शामिल थे? तो सार्वजनिक क्षेत्र अनुसूची ए में 17, अनुसूची ब में जो कि निजी और सार्वजनिक दोनों है 12 उद्योग शामिल थे। यदि किसी व्यक्ति के एसिडिटी हो गई है, इस टाइप से सवाल था, विकल्प थे, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है एसिडिटी को कम करने के लिए, क्योंकि ये क्षार है, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी पीएच वैल्यू पूछा गया काफी बार 10 होती है। पेट की एसिडिटी होने पर जलन होती है, दर्द होता है, आम सी बात है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आने जाने पर वायुमंडल का ताप बढ़ता है, इस पर आधारित सवाल था, पूरा एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है, ये एक कोई विकल्प रहा होगा। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत सरकार ने कब तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक भारत का लक्ष्य है 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन, और 2047 तक लक्ष्य है ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह से स्वावलंबी बनना। पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा कथन सही नहीं है? ये 2-3 स्टेटमेंट। ग्राम का प्रधान पंचायत अध्यक्ष सरपंच या मुख्य होता है, बिल्कुल ग्राम पंचायत है तो सरपंच या मुख्य उनका प्रमुख है। पंचायत राज व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर जिला परिषद है, बिल्कुल ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति है, उसके बाद जिला परिषद। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गलत है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जनता करती है चुनाव। ग्रामीण कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था है नाबार्ड है, जिसे आप बोलते हो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से स्पष्ट है, एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास के लिए ये काम करती है। स्थापना 1982 में हुई है। वर्तमान में जो चेयरपर्सन है जी आर चिंताला। पेड़ पौधों में गोंद और रेजिन निकलता है, वो कहाँ पर संचित होता है? ये विकल्प थे, ओल्ड जाइलम में होता है, यंग जाइलम में होता है, ओल्ड फ्लोएम में होता है, यंग फ्लोएम में होता है। तो पेड़ पौधों में गोंद और रेजिन निकलता है, उसका जो ये स्टोर होते हैं ये ओल्ड जाइलम में, पुराने जाइलम में, विकल्प ए करेक्ट है, पुराने जाइलम में, संचित जाइलम में, न कि फ्लोएम में। तो जाइलम जैसी वृद्ध कोशिका के रिक्तिका में, वो भी जाइलम के रिक्तिका में। अब एक रिएक्शंस आपको बैलेंस करनी थी, ये सेम रिएक्शंस थी, मैं बैलेंस करके आपको बता रहा हूँ, और बाकी यहाँ पर बैलेंस की हुई नहीं थी। Mg3N2 हिट एंड ट्रायल विधि से आपको बैलेंस करनी थी एक तरीके से। इस प्रकार के ऑप्शन में डायरेक्टली आप विकल्प देखिएगा, और विकल्प पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ जो एलिमेंट है, परमाणु की संख्या है प्रत्येक एलिमेंट की, वो इक्वल है। जैसे कि आपने देखा एक विकल्प इस प्रकार था जिसमें Mg3 है, यानी 3 टोटल Mg के परमाणु इस साइड भी है, इस साइड भी। तो बैलेंस एक तरीके से सिर्फ Mg को नहीं देखना, प्रत्येक एलिमेंट को देखना होगा। नाइट्रोजन 2 है, इस साइड देखेंगे नाइट्रोजन 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? आप कहेंगे हाइड्रोजन कैसे काउंट करूं? तो आपको जैसे कि ये
कोष्टक है तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 3 इसके आगे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 3 गुणा 2 6 हाइड्रोजन प्लस 3 गुणा 2 6 12 हाइड्रोजन, इस साइड 12 है, 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पर आपके ऑक्सीजन 2 गुणा 3 6 ऑक्सीजन इधर भी। इसका मतलब इस प्रकार से बैलेंस करना था आपको। एक सवाल है, कोशिका में प्रोटीन बनाने का निर्देश कौन देता है? न कि ऐसा था कि कोशिका में प्रोटीन बनता कहाँ है, निर्देश कौन देता है? भाई निर्देश देने का काम तो mRNA करता है, और ये निर्देश कहाँ से दिया जाता है इस प्रकार था, तो ये न्यूक्लियस से दिया जाता है। नाभिक में होता है mRNA, तो नाभिक से मैसेंजर RNA करता है, निर्देश देता है। कहाँ पर होता है ये? तो ये राइबोसोम में इनका जो संश्लेषण होता है प्रोटीन का कोशिका में, राइबोसोम कहाँ पर मिलता है? तो राइबोसोम मिलता है साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में ये तैरता है। तो कोशिका द्रव्य में राइबोसोम में निर्देश जाता है, mRNA के माध्यम से नाभिक से निर्देश जाता है और जाता ये राइबोसोम में है। इस टाइप से कोई भी पूछा इजीली कर लेंगे। विच इज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया? भारत में पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक कहाँ पर कौन सी स्थापित हुई थी? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, अप्रैल 2016 में स्थापित। उपाधियों का अंत कौन सा समानता का अधिकार है? आर्टिकल 18 है। अब आप देखेंगे 14 से 18 जो समानता का अधिकार देखने को मिलते हैं, तो उसमें आपके 14 है विधि के समक्ष समानता, और 15 है धर्म मूल वंश वाला, 16 है लोक नियोजन वाला, 17 है अस्पृश्यता का, 18 है उपाधियों का अंत, टाइटल कोई अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है। किस हाइड्रोजन में, हाइड्रोकार्बन में कार्बन की 2 अणु संख्या है? तो मेथेन में आपको पता CH4 होता है, कार्बन एक ही है। एसिटिक एसिड है तो CH3, C डबल बॉन्ड OH, यानी कार्बन कितने हैं? 1 + 1 2 कार्बन हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपको लेना था। नेक्स्ट यहाँ पर हिजरी संवत और सौर संवत में कितना दिन छोटा होता है? हिजरी संवत है वो सौर संवत से 11 दिन छोटा होता है। अब 11 दिन कैसे? क्योंकि हिजरी संवत में दिन होते हैं 354 और अपने होते हैं 365। तो कितना दिन हुए? जो इंग्लिश कैलेंडर और हिजरी संवत में 11 दिन का आपके डिफरेंस देखने को मिलता है, कम होते हैं सौर संवत से। और इसमें जो दिन होते हैं 12 चंद्रमास इसमें भी होते हैं हिजरी संवत में, और दिन होते हैं 29 और 30 दिन का एक माह होता है। तो अतः वर्ष में 354 दिन यहाँ पर रहते हैं। हिजरी सन की शुरुआत है मुहर्रम माह के पहले दिन से होती है। हिजरी कैलेंडर का आरंभ है वो 622 को हुआ है। अब जब हिजरी संवत की बात आई है तो आने वाले शिफ्ट में हो सकता है शक संवत, विक्रम संवत है, वो आपको दे दें। याद रखना है विक्रम संवत है ये अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि 2019 में अंग्रेजी कैलेंडर का माह 2019 में आप कहेंगे विक्रम संवत कितना था, तो विक्रम संवत आगे है 57 वर्ष, तो 2019 में 57 ऐड करेंगे तो 2076 था उस समय विक्रम संवत। शक संवत की बात करें तो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, तो ऑलरेडी 78 से ऐड हो रहा, तो 78 आपको माइनस करना पड़ेगा जब शक संवत निकालते हैं आप डायरेक्टली इंग्लिश ईयर से। तो 2019 माइनस 78 करते हैं तो 1941 आता है शक संवत। दोनों ही गांठ बांध लेना। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है पीछे, और अंग्रेजी कैलेंडर से आगे है विक्रम संवत, ये अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे हैं। ये आपकी हो गई 40 सवाल। लास्ट एक था शास्त्रीय भाषा जो टोटल 6 बार रिपीट हो रहा है, कब कौन सी ऐड हुई है ये सभी आपको मालूम होगा, नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि ये बार बार आपने 50 बार तो देख ही लिया खुद ने। फिलहाल आपको PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कल वाली आज वाली दोनों एक साथ ही मैं सुबह मॉर्निंग में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और मॉक टेस्ट लगाना है तो TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना टेक्स्ट बुक में। बाय बाय।